हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2 ए। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हुआ है और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में हम क्या देख रहे थे? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैंने आपको 3 हिंट्स बता दी है। पहले हिंट, फंक्शन भी वही होता है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी वही होता है। अगर ऐसा हो तो जस्ट पुट दैट फंक्शन इज इक्वल टू टी। ओके। सेकेंड हिंट, अगर ब्रैकेट रेज टू 1/n होता है, 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी हो, ब्रैकेट रेज टू 1/n होता हो वेर n इज नॉट इक्वल टू 0, तो जस्ट पुट दैट ब्रैकेट इज इक्वल टू टी। एंड थर्ड हिंट मैंने आपको बताई थी, अगर आपको लग रहा है ये जो टर्म है हमारे एग्जाम्पल को, हमारे प्रॉब्लम को डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, सो जस्ट पुट दैट टर्म इज इक्वल टू टी। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 9 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x रेज टू 10। तो आप बताओ फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। अगर हम x रेज टू 10 को फंक्शन कंसिडर करें तो x रेज टू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर आगे लेंगे और x से कम करेंगे। तो x रेज टू 10 का डेरिवेटिव अगर हम ले तो वो आएगा 10 इंटू एक्स रेज टू 9। तो देखो x रेज टू 9 ये टर्म हमारे पास है। आप बोलोगे मैम 10 तो नहीं है, वो एडजस्ट कर लेंगे हम। ओके। सो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, तो क्या करना है? पुट दैट फंक्शन इज इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स रेज टू 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे लेंगे और x से कम करेंगे, विच इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या होगा? dt अपॉन dx। ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू एक्स रेज टू 9 इंटू dx विच इज इक्वल टू dt। देयरफॉर x रेज टू 9 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 10। आप बोलोगे 10 हम यहाँ क्यों लेके आए हैं मैम? देखो x रेज टू 9 एंड dx तो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ 10 है क्या? नहीं, तो ये 10 हमने वहां शिफ्ट किया है। देयरफॉर क्या मिला है हमें? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ x रेज टू 10 की जगह पे t लेना है। ओके। और ये जो दो टर्म्स है इसके बदले में हमें क्या मिला है? dt अपॉन 10। ओके। लेकिन ये जो 1/10 है ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। Therefore, I is equal to 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ sec square of t into dt which is equal to 1/10। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square t क्या है? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको ये याद करना है ये डेरिवेटिव किसका है। ये जिसका भी डेरिवेटिव है वही हमारा इंटीग्रेशन है। तो ये डेरिवेटिव tan x का है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t क्या आएगा? tan t, और प्लस में कौन होगा? c। ओके। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/10 tan ऑफ t किसके लिए लिया था हमने? x रेज़ टू 10 के लिए। सो जस्ट बैक सब्स्टिट्यूशन कर देनी है यहाँ एंड प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके। ट्वेल्थ नंबर, लेट I is equal to integration of e raised to 3 log x, okay, into x raised to 4 plus 1 bracket raised to minus 1 into dx. This can be written as integration of e raised to log x raised to 3। यहाँ कौन सा रूल यूज किया है हमने? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉगरिथम का। ठीक है। एंड दिस टर्म कैन बी रिटन एज 1/x raised to 4 plus 1, ठीक है, होल इंटू dx। दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन x raised to 4 plus 1। ठीक है। क्या किया है मैम? ये लॉग और ये e कहाँ गायब हो गया है? तो लॉगरिथम में ऐसा रिजल्ट हमने देखा है, a रेज टू log x टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है? x होता है। इसका मतलब ये जो टर्म है ना, ये टर्म कैंसिल हो जाती है और हमें x मिलता है। सेम यही ट्रिक यहाँ यूज की है। देखो यहाँ बेस नहीं है, इसका मतलब e है, तो ये जो टोटल टर्म है
ये कैंसल हो जाता है यहाँ, और कौन बचा है यहाँ, एक्स क्यूब। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक्चुअली 99% फंक्शन कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में होता है। तो ये रहा हमारा फंक्शन, और ये डेरिवेटिव है या नहीं है हमें चेक करना है। आप देख सकते हो x⁴ पावर आगे लेना है और x से कम करना है। अगर x से कम करेंगे तो एग्जैक्टली हमें x⁴ मिलेगा। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा डेरिवेटिव है। सो जस्ट पुट x⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू t। इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट with respect to x। x⁴ का डेरिवेटिव 4x⁴, ओके, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड t का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt/dx। दिस कैन बी रिटन एज 4x³ dx इज इक्वल टू dt। दिस कैन आल्सो रिटन एज x³ dx इज इक्वल टू dt/4। ओके, तो हम i में वैल्यू पुट कर देते हैं। i इज इक्वल टू, ये रहा हमारा i। इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx के लिए क्या पुट करना है, dt/4। ओके, एंड 1/, इसके लिए हमने क्या लिया है, t, तो 1/t होगा। 1/4 तो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, एंड 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस करेक्ट, log ऑफ mod t प्लस c। ठीक है, लेकिन t किसके लिए लिया था हमने, x⁴ प्लस 1 के लिए, तो 1/4 log ऑफ mod x⁴ प्लस 1 mod कंप्लीट प्लस c, एंड दिस इज रिक्वायर्ड इंटीग्रल। अगर आपको यहाँ करोलरी यूज करनी है तो इस स्टेप पे आप करोलरी यूज कर सकते हो। नीचे फंक्शन एंड ऊपर डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और x⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³। तो x³ तो आपके पास है, कौन नहीं है, 4, तो 4 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी यही आंसर आएगा, 1/4 एज इट इज। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव, तो log ऑफ मॉड डिनोमिनेटर प्लस c, यही करोलरी बताई थी ना। तो आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जा सकते हो, या फिर आपको करोलरी यूज करनी है तो आप उसी तरीके से भी जा सकते हो। तो आप करोलरी यूज करके भी आंसर ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्टीन नंबर, लेट I is equal to integration of root tan x upon sin x into cos x। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है। हम sin x को फंक्शन मान ले तो cos x डेरिवेटिव है, लेकिन रूट tan x का क्या करना है, तो हम रूट tan x जो रूट है न्यूमरेटर में वो हम निकाल देते हैं। तो क्या करना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड गिवन फंक्शन बाय रूट ऑफ tan x। सो वी गेट रूट tan x अपॉन sin x into cos x, multiply and divide by root of tan x। so what do we get, देखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x हमें मिलेगा tan x। ठीक है, दिस sin x into cos x as it is, and into में कौन है, रूट ऑफ tan x होल इंटू dx। अभी क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x, and denominator is as it is, sin x into cos x into root of tan x। ठीक है, देखो ये sin x और ये sin x गेट कैंसल, तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये cos x नीचे आएगा, तो ये cos x और ये cos x into cos x cos square x, तो हमें मिला है 1/cos square x into root of tan x into dx। तो अभी क्या करना है, this function can be written as 1/cos square x whole upon root of tan x। ठीक है, this can be also written as 1/cos square x means sec square x, और अपॉन में है रूट ऑफ tan x। ठीक है,
अगर आपको लगे करोलरी यूज करनी है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। देखो नीचे रूट में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, करोलरी नंबर 4 यूज कर सकते हैं, या आप फंक्शन इज इक्वल टू टी भी पुट कर सकते हो। ठीक है, मैं करोलरी यूज करूंगी यहाँ। क्या मिलेगा मुझे, 2 रूट tan x प्लस सी। क्या करोलरी थी हमारी, वो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x। अगर ऐसा हो तो आंसर होता है 2 इंटू दैट डिनोमिनेटर प्लस सी। तो हमने करोलरी यूज की है। अगर आपको लगे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है तो जस्ट पुट tan x इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो क्या करना है, जस्ट एक्सपांड दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हम एक्सपांड कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2x। ये जो दो टर्म्स है ये एक ब्रैकेट में कंसीडर कर ली है हमने, और ये माइनस 2x एज इट इज एंड होल अपॉन डिनोमिनेटर। सो व्हाट टू डू नाउ, जस्ट सेपरेट दी डिनोमिनेटर। तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, मिडल साइन इज माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड होल इनटू क्या है dx। ठीक है, अब क्या करना है मैम, देखो ऊपर एक ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे भी है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ का एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, कैंसिल। तो हमें क्या मिल रहा है, 1 अपॉन नीचे क्या रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड होल इनटू dx। अब क्या करेंगे, जस्ट सेपरेट द इंटीग्रल, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिडल साइन इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है, यस करेक्ट, tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा। लेकिन यहाँ क्या करना है मैम, देखो इसे हम I1 बोल देते हैं, ये रहा हमारा I, इसे I1, गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अभी हम I1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। क्या बताया था, फंक्शन 99% कहाँ होता है, डिनोमिनेटर पे। एक्स स्क्वायर को अगर हम फंक्शन मान ले एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। देखो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, सो जस्ट पुट फंक्शन इज इक्वल टू t। तो आप बोलेंगे फंक्शन तो एक्स स्क्वायर है, 1 क्यों लिया, 1 ले लिया, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, सो इसलिए ये रहा हमारा फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा 2x, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, t का डेरिवेटिव dd अपॉन dx, दिस कैन बी रिटन एज 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके, ठीक है, आई में वैल्यू पुट कर देते हैं हम I1 में, therefore I1 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx के लिए क्या पुट करना है dt। ओके, एंड 1 अपॉन ये हमारा क्या है t, तो t का हुआ स्क्वायर, therefore I1 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ t raised to minus 2। देखो करेक्ट है क्या, 1 upon t square can be written as t raised to minus 2 which is equal to t raised to minus 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर x से बढ़ाएंगे और वही डिनोमिनेटर पे लेना है, सो t raised to minus 1 upon minus 1
प्लस सी, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस, ये साइन यहाँ आएगा ऊपर, और टी रेस टू माइनस वन मीन्स 1/t प्लस सी, ठीक है, ओके। लेकिन हमने टी किसके लिए लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन के लिए, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस में साथ में ही कौन है, सी, ये हमारा कौन है, I1। ये I1 हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन, यस करेक्ट, इक्वेशन 1 में। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या है, I इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 माइनस कौन था यहाँ, I1, क्या वैल्यू आई है I1 की, 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस यहाँ क्या होगा, प्लस, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड प्लस में कौन है, सी, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके लिए एक शॉर्टकट हिंट भी है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है, 99% फंक्शन कहाँ होता है, डिनोमिनेटर पे। तो देख लेते हैं, पुट 3 cos square x प्लस 4 sin square x is equal to t. Now differentiate with respect to x. 3 कांस्टेंट है तो रिमेन्स एज इट इज। cos square x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आगे लेना है, पावर x से कम करना है, x से कम मीन्स 1 होगा, तो मल्टीप्लाई, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, चेन रूल, ठीक है, प्लस साइन एज इट इज, 4 कांस्टेंट है, रिमेन्स एज इट इज, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर आगे लेंगे, x से कम करेंगे, लेकिन x की जगह पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक्चुअली x रेस टू n का, पावर आगे लेंगे, x से कम करेंगे, लेकिन x की जगह पे यहाँ कौन है, साइन x, तो साइन x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, विच इज इक्वल टू, t का डेरिवेटिव क्या होता है, dt अपॉन dx, दिस कैन बी रिटन एज -3, ये माइनस साइन यहाँ आया है आगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ओके, और सेकंड टर्म में देखो 4 एज इट इज, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, विच इज इक्वल टू dt अपॉन dx, 2 sin x into cos x here and here also, so just take common, 2 sin x into cos x, तो ब्रैकेट में क्या बचा है, -3 plus 4 into dx which is equal to dt. This can be written as 2 sin x into cos x dx is equal to dt. Therefore we get I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यही फंक्शन है और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव। आप डायरेक्टली करोलरी भी यूज कर सकते हैं, नीचे फंक्शन एंड ऊपर डेरिवेटिव, सो लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर, ओके, लेकिन अभी हम सब्स्टिट्यूशन से ही जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या मिला है, dt, ठीक है, और इसके लिए हमने क्या लिया है, t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड t प्लस c, लेकिन t किसके लिए लिया था हमने, log ऑफ मॉड 3 cos square x प्लस 4 sin square x, मॉड कंप्लीट प्लस c, देखो वही आंसर आया है, log ऑफ मॉड डिनोमिनेटर, करोलरी नंबर 3 आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब इंटू dx। फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है, कुछ भी पता नहीं, तो क्या करें अब, देखो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x एज इट इज, एंड दिस टर्म रूट ऑफ x रेज टू 3 कैन बी रिटन एज x रेज टू 3/2, बराबर है ना, and this x raised to 3/2 can be written as x into root x। अब देख लो x as it is और root x means x raised to half, यहाँ पावर 1 है, अगर बेस सेम होता है बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस, अगर बेस सेम हो तो पावर्स की क्या करते हैं, एडिशन, 3/2 आया है, देखो 3/2, ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, this root of x cube can be written like this and this x raised to 3/2
कैन बी रिटन लाइक दिस, ओके। तो अब क्या करना है, इंटू dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, दोनों टर्म में रूट एक्स है तो रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस क्या होगा x। क्या करें, फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये फैक्टर हमें डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। हिंट नंबर 3, सो जस्ट पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। यहां से अगर हमें x निकालना हो तो इसे क्या करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर जरूरत पड़े तो। पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू, यस करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू x। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एंड t का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt अपॉन dx। दिस कैन बी रिटन एज dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt, ठीक है। देखो dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 2dt आई है, और इस x का क्या करना है मैम, देखो ना x की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, ठीक है। Therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस, देखो 1 प्लस x के लिए क्या लेना है, t स्क्वेयर, और dx अपॉन रूट एक्स के लिए हमें क्या मिला है, 2dt, तो यहाँ लिख देते हैं 2dt, लेकिन 2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, एंड 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव है। इसका मतलब इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, tan इनवर्स t, ठीक है, एंड प्लस में कौन है, c। Therefore finally I is equal to 2 tan इनवर्स ऑफ t, किसके लिए लिया था हमने, रूट एक्स के लिए, तो आंसर होगा I is equal to 2 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस c, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, तो अगर आप अच्छी तरह से देख लो तो नीचे मुझे फंक्शन दिख रहा है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। देखो x रेस टू 10 का डेरिवेटिव 10x रेस टू 9, एंड 10 रेस टू x का डेरिवेटिव 10 रेस टू x इंटू log 10, तो ये रहा फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना हो तो जस्ट पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टी, और अगर आप करोलरी यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, क्या, log ऑफ मॉड डिनोमिनेटर x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू x प्लस c, लेकिन आपको रीजन में करोलरी लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आता है, log ऑफ मॉड डिनोमिनेटर प्लस c। और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना हो किसी को तो जस्ट पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू t एंड देन सॉल्व बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 18 में देखो नीचे रूट है, तो इसका मतलब आप करोलरी का भी यूज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली करोलरी हम यूज नहीं कर सकते, वहां थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी हमें करना होता है, तो ठीक है देखते हैं। अगर आप देखो अच्छी तरह से x रेस टू n है, और x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे लेंगे और x से कम करेंगे, देखो x रेस टू n माइनस 1, तो ये तो फिक्स है, नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव है, सो पुट फंक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस 4x रेस टू n इज इक्वल टू t। तो आप फिर से बोलोगे 1 क्यों लिया है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जस्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, 1 का डेरिवेटिव 0, 4 एज इट इज कांस्टेंट है, n आगे आएगा और पावर x से कम होगा, विच इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन x, ठीक है। तो 4 इंटू n x रेस टू n माइनस 1 dx is equal to dt. This can be written as x raised to n minus 1 dx is equal to 1 upon 4n dt. देखो यहाँ कौन है, ये दोनों टर्म्स हैं, इसलिए 4n वहां गया, वहां शिफ्ट किया है हमने, ठीक है। Therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon रूट ऑफ, इसके लिए हमने क्या लिया है, t, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 upon 4n into dt. n is a constant number, 4 is a constant, so 4n is a constant, so take it out, 1 upon 4n, and 1 upon root d can be written as t raised to minus 1 by 2, ठीक है, and which is equal to 1 upon 4n। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पावर x से बढ़ाएंगे और वही नीचे लेंगे, तो क्या मिलेगा,
t raised to half upon half plus c. This can be written as 2 upon 4n into root t plus c. ठीक है, which is equal to 1 upon 2n and t इसके लिए लिया था हमने 1 plus 4x raised to n plus constant of integration c. अगर आपको करोलरी यूज करनी है तो देखो 1 का डेरिवेटिव 0 मुझे दिख रहा है, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. तो ये टर्म तो हमारे पास है, n है क्या नहीं, तो n से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं. 4 यहाँ है, ऊपर है क्या नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी कर लेते हैं. देखो आंसर आता है कि नहीं. 1 अपॉन 4n कांस्टेंट है तो एज इट इज आएगा. नीचे रूट में फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो करोलरी नंबर 4 हम यूज करेंगे. नीचे रूट में फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है तो उसका आंसर क्या आता है 2 इंटू दैट डिनोमिनेटर 1 plus 4x raised to n plus c, and this can be written as 1 upon 2n root of 1 plus 4x raised to n plus c. देखो आंसर सेम है कि नहीं. ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट हिंट हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है. सेकेंड हिंट हम यूज कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट रेस टू 1 अपॉन n होता है, आपको कहाँ दिख रहा है, देखो x प्लस 2 ब्रैकेट रेस टू क्या है 1/2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, पुट दिस टर्म इज इक्वल टू t. देखो पुट हिंट नंबर 2 यूज कर रहे हैं हम, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू t. फ्रॉम दिस वी गेट x इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा t माइनस 2. अगर हमें आगे जरूरत पड़ी तो इसलिए निकाला है. ठीक है, डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x. x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 एंड t का डेरिवेटिव होगा dt अपॉन dx. दिस मींस dx इज इक्वल टू dt. ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2, कौन है यहाँ x, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है t माइनस 2. ठीक है, प्लस में कौन है 1 ब्रैकेट कंप्लीट. ठीक है, एंड रूट ऑफ क्या मिलेगा t, dx की जगह पे क्या आया है dt. आपको एक बात याद रखनी है, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट मींस पुट करना, तो अगर फर्स्ट वेरिएबल हमारा x होता है और हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वेरिएबल हमारा चेंज होना चाहिए, टोटल t में हमारा इंटीग्रल होना चाहिए. देखो हमारा पूरा इंटीग्रल t में आया है. दिस कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ 2t minus 4 plus 1 and this root t can be written as t raised to 1/2. okay, we get I is equal to integration of क्या मिला है हमें 2t minus 3, आप देख लो अच्छी तरह से, minus 4 plus 1 into t raised to 1/2. क्या करना है, t raised to 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2 t raised to क्या आएगा 3/2 minus 3 into t raised to 1/2 and whole into dt. So just separate the integral which is equal to 2 constant है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा t raised to 3/2. 3 is also constant. okay, इंटीग्रेशन ऑफ t raised to 1/2. तो फाइनली हमें मिलेगा I is equal to 2, पावर एक से बढ़ाना है तो t raised to 5/2 अपॉन 5/2 minus 3 t raised to 3/2 upon 3/2 and प्लस में कौन है c. This can be written as क्या मिलेगा हमें 4 upon 5. देखो 2 into 2 4, t raised to 5/2. t किसके लिए लिया था हमने x plus 2 के लिए, तो हमें मिलेगा x plus 2 bracket raised to 5/2. okay, these 3 and these 3 get cancel तो हमें मिलेगा only 2. t means x plus 2 bracket raised to 3/2 plus c and this is required solution. okay, question number 20 में देखो फंक्शन डेरिवेटिव कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो क्या करना है, देखो ये जो टर्म है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू क्या दिख रहा है, रूट मीन्स क्या है ब्रैकेट रेस टू हाफ है, तो जस्ट पुट दिस टर्म इज इक्वल टू t. ओके, लेकिन मैम देखो पुट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t.
ठीक है, इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। ओके, देयरफॉर 2x dx is equal to dt. This can be written as x dx is equal to dt upon 2। इसका मतलब dx तो हमारे पास है, x dx की वैल्यू हमें ये मिली है, लेकिन सिंगल x है क्या हमारे पास, सिंपली x है क्या, नहीं। तो क्या करना है, दिस x raised to 5 कैन बी रिटन एज, देखो हमें कैसा लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 4 into root of a square plus x square into x dx। देखो x raised to 4 एंड x raised to 5 हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां से हम x स्क्वायर निकाल सकते हैं, x स्क्वायर हमें क्या मिलेगा t माइनस ए स्क्वायर, देखो ना t माइनस ए स्क्वायर। सो फर्स्ट दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, इनटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड इनटू h dx। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या आया है t माइनस ए स्क्वायर, तो t माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर, रूट ऑफ क्या t, ठीक है, इसके लिए t दिया है और इसकी वैल्यू क्या आई है dt अपॉन 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम एक्सपांड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर टी प्लस a रेज टू 4, देखो a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, एंड इनटू रूट टी मींस t रेज टू हाफ इनटू dt। तो अभी सिंपली हमें क्या करना है, t रेज टू हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, ओके। Therefore I is equal to 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इंटू टी रेज टू हाफ, हमें मिलेगा 5/2, ओके, माइनस 2a स्क्वायर इंटू टी रेज टू 3/2, देखो टी रेज टू हाफ इंटू टी मीन्स टी रेज टू 3/2 प्लस a रेज टू 4 इंटू टी रेज टू 1/2 होल इंटू dt। Now just separate the integral. Therefore, I is equal to 1/2 integration of t raised to 5/2, okay, 2a square constant है तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t raised to 3/2, ठीक है, a raised to 4 constant है तो फिर से बाहर होगा वो, और इंटीग्रेशन ऑफ t raised to 1/2 ब्रैकेट कंप्लीट। Therefore, I is equal to 1/2, तो यह क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन पावर एक से बढ़ेगा तो t रेज टू 7/2 अपॉन 7/2 माइनस 2a स्क्वायर, यह क्या मिलेगा t रेज टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस a रेज टू 4 इंटू t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस में कौन है c। दिस कैन बी रिटन एज I is equal to 1/2, okay, 2/7, t किसके लिए लिया था हमने, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है, रेज टू कौन है 7/2, दिस कैन बी रिटन एज माइनस 4/5, देखो 2 इंटू 2 4 होगा, a स्क्वायर इंटू t, t के लिए क्या पुट करना है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड ब्रैकेट रेज टू क्या है 5/2 प्लस a रेज टू 4, ये जो 3/2 है तो वो हम 2/3 लिखेंगे, ठीक है, एंड a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू क्या होगा 3/2 प्लस ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। अगर आपको लगे कि अगर आपको हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो, तो फाइनली हमें मिलेगा I इज इक्वल टू 1/7
a square plus x square raised to 7/2 minus 2 by 5 a square into a square plus x square raised to 5/2 and last plus 1 by 3 a raised to 4 a square plus x square raised to 3/2 plus। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।